अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि औरत पर्दा किन लोगों से करे और पर्दा किस तरह करे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किन लोगों से पर्दा नहीं है। तो जो महरम होते हैं उनसे पर्दा नहीं है। तो अब हमारे दिमाग में सवाल आएगा कि महरम कौन लोग होते हैं। तो महरम उन लोगों को कहा जाता है जिनसे जिंदगी में कभी भी हमारा निकाह नहीं हो सकता। तो महरम कौन होते हैं? जैसे शौहर, बाप, चाचा, मामू, ससुर, बेटा, पोता, नवासा, शौहर का बेटा मतलब सोतेला बेटा, दामाद, भाई, भतीजा, भांजा, मुसलमान औरतें, बांदी और ऐसे मदहोश मर्द जिनको औरतों का कोई इल्म नहीं, तो ये भी महरम कहलाते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद में सूरह नूर आयत नंबर 24, 30, 31 और सूरह अज़ाब आयत नंबर 33, 59 में अल्लाह ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि मुसलमान औरत उन मर्दों के सामने, उन गैर महरम मर्दों के सामने आंख पर पहने हुए कपड़ों के साथ उनके सामने नहीं आ सकती, जिससे वो जिंदगी में कभी भी निकाह कर सकती हैं। गैर महरम का मतलब ही वही हुआ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर जब आप किसी से निकाह कर सकते हैं, उनके सामने मुकम्मल सर से पांव तक ढांक लेना फर्ज है। मुसलमान औरत पर अल्लाह ने हुक्म लगाया है कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले, यानी जब कभी गैर महरमों के बीच में वो जाएं, तो अपने सीनों पर चादरें डाल दें, सीनों पर ओढ़नियां ओढ़ लें और अपनी जीनत को जानबूझकर ना दिखाएं। और अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह नूर आयत नंबर 31 में फरमाया है, और मोमिन औरतों से कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें, मगर जो उसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और खुसर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी जैसी मोमिन औरतों और लोंडी गुलामों के सिवा नीज उन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ ना हो, गरज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और श्रृंगार के मकामात को जाहिर न होने दें, और अपने पाँव ऐसे तौर से जमीन पर ना मारें कि झनकार कानों में पहुँचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनों सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। और सूरह अज़ाब आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश की जाती थी, उस तरह इज़हार ज़ीनत ना करो और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करती रहो। ए पैगंबर की घरवालियों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। सूरह अज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज उनके लिए मुजीब शनाख्त इम्तियाज होगी, तो कोई उनको ईजा न देगा और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पर्दा करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ये अल्लाह ताला का हुक्म है।